प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी कक्षा 10 का चौथा लेसन जिसका नाम है द्विघात समीकरण। इसमें हम प्रश्नावली 4.4 देखेंगे। प्रश्नावली 4.4 के 2 सवाल हमने समाप्त कर लिए। यदि आपने नहीं देखे हो तो उन्हें जाकर अवश्य देखें। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे बच्चों तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करना न भूलें। इसमें तीसरे प्रश्न में कहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। यदि है संभव तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले काम ये करेंगे कि मानेंगे हम कि माना इसकी बगिया की जो चौड़ाई है, इसमें लंबाई के बारे में बताया है कि चौड़ाई की दुगुनी है, लेकिन चौड़ाई के बारे में नहीं बताया है। तो इसका मतलब हम मानेंगे क्या, चौड़ाई। सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि जो चौड़ाई है बगिया की वह कितना है, x मीटर। तो जो इसकी लंबाई हो जाएगी, बगिया की लंबाई चौड़ाई का दुगना कहा है, चौड़ाई की दुगनी लंबाई है तो इसका दुगना यानी इसमें चौड़ाई में 2 का गुणा कर दें तो ये क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगी। अब कह रहा है कि अगर इसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर का मतलब कि इस बगिया की यानी लंबाई चौड़ाई है तो ये आयत होगा। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्या होगा कि यहाँ लंबाई का मान 2x और चौड़ाई का मान x और इक्वल टू ये आयत का क्षेत्रफल यानी जो क्षेत्रफल है इसका बगिया का, आयत का क्षेत्रफल का है या बगिया का क्षेत्रफल, तो ये 800 क्षेत्रफल का मान क्षेत्रफल की जगह मीटर स्क्वायर। ये भी मीटर था, ये भी मीटर था, तो मीटर से मीटर का मल्टीप्लाई होगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 मीटर से ये मीटर स्क्वायर कट गया, क्योंकि गुणा होने के बाद ये भी मीटर स्क्वायर ही बनने वाला है तो इसलिए मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर समाप्त हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2x जो है इसका मान 2x का मल्टीप्लाई x में होगा 2x स्क्वायर हो जाएगा और ये 800। तो x का मान निकालना है तो x का मान क्या हो जाएगा, x का मान यहाँ से निकालेंगे जब तो x जो 2 है इसे सबसे पहले हम पक्षांतर करेंगे तो 800 बटे क्या हो जाएगा 2, तो 2 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2 चौक के 8, 400। तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर नहीं, अब इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। x बराबर स्क्वायर भी इधर भेज देंगे तो स्क्वायर जब वर्ग इधर आता है तो अंडर रूट में हो जाता है 400, यानी 400 का वर्गमूल निकालना होगा। तो कितना हो जाएगा, वर्गमूल इसका निकाल लें तो x बराबर 400 का वर्गमूल 20 मीटर आ जाएगा आपका। तो 20 मीटर ये आपका क्या निकला, एक आंसर। यक्स आप किसको माने थे, चौड़ाई को, तो चौड़ाई आपका निकल गया। अब लंबाई निकालना है तो जहाँ हम लंबाई कितना माने थे, लंबाई बराबर 2x मीटर, तो 2 में x का मान जो है आपका 20, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 दूना 40 मीटर। ये अभी आपका आंसर, यानी ये चौड़ाई हो गया और ये लंबाई, ये दोनों आपके आंसर हुए। अब चलिए अपने चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। इसमें कह रहे हैं क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। किसकी वर्तमान आयु, कौन सी स्थिति, 2 मित्र हैं, 2 मित्रों की आयु का योग कर, दोनों मित्रों की उम्र अगर जोड़ दिया जाए तो 20 वर्ष होता है। 4 वर्ष पहले दोनों की उम्र, 4 वर्ष पहले उनकी पहले जो उम्र है उन 4 वर्ष पहले की उम्र को अगर गुणा कर दिया जाए तो 48 था कह रहा है। तो क्या करेंगे कि यहाँ सबसे पहला काम हम करेंगे कि दोनों मित्र की आयु मान ले रहे हैं कि दोनों मित्र की वर्तमान आयु, माना दोनों, तो दोनों मित्र की मानना तो सबसे पहले एक एक बारी बारी से, पहले मित्र की वर्तमान आयु बराबर कितना मान लेंगे x, दूसरे मित्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष मान ले रहे हैं, x वर्ष और y वर्ष। तो अब कह रहा है कि दोनों मित्रों की जो वर्तमान आयु है दोनों का योगफल, पहले कहा है कि योगफल दोनों की वर्तमान आयु का योगफल अगर जोड़ दिया जाए तो 20 होगा, यानी दोनों प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा कि क्या कह रहा है कि दोनों की उम्र जोड़ दिया जाए तो x और y जो वर्तमान में दोनों को जोड़ देंगे तो कितना के बराबर होना चाहिए, 20। तो ये आपका हुआ। इसके बाद कह रहा है कि दोनों की उम्र 4 वर्ष पहले, तो 4
वर्ष पहले, पहले पहले मित्र की उम्र, पहले मित्र की आयु कितना हो जाएगा, 4 वर्ष पहले चले जाएंगे तो यक्स में से 4 घट जाएगा। और फिर दूसरे मित्र की आयु, तो दूसरे मित्र का वाई है तो ये भी 4 वर्ष पहले जाएगा तो इसमें से भी 4 घट जाएगा। तो ये दोनों की उम्र आ गई। अब दोनों की 4 वर्ष पहले की उम्र ये है, इसका गुणनफल कहा है कि गुणा कर दिया जाए दोनों की उम्र का। यहाँ पे तो योगफल का था तो प्लस कर दिया, यहाँ गुणनफल का रहा है तो 48। तो दोनों की उम्र x माइनस 4 और y माइनस 4, दोनों की उम्र का अगर कर दिया जाए गुणनफल यानी गुणा, बीच में कुछ नहीं है तो गुणा है, तो कितना के बराबर 48 होता है, तो बराबर 48। अब क्या करना है कि इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो x का y में होगा तो एक्स वाई हो जाएगा, और x का माइनस 4 में होगा तो माइनस 4x हो जाएगा, माइनस 4 का y में होगा तो माइनस 4y, और माइनस माइनस प्लस, और 4 चौक के 16 यानी 4 4 जा 16 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 48। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ जो उम्र है ये, इसमें x का मान y का मान अगर रखा जाए, निकाला जाए, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि इसमें x y 2 2 ऐसे है, इसमें ये संभव नहीं है। तो लिख देंगे कि संभव नहीं है कि ऐसा हो सकता है। चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, 5वां। तो इसमें कह रहे क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है संभव तो उसकी लंबाई चौड़ाई याद कीजिए। तो इसमें भी सबसे पहले क्या मान लेंगे, लंबाई और चौड़ाई। माना पार्क की लंबाई मान लेंगे x और पार्क की चौड़ाई मान लेंगे y। मीटर में है तो मीटर। अब क्या है कि कह रहा है कि परिमाप जो है पार्क का, तो परिमाप दिया है कि परिमाप किसका, पार्क का परिमाप। तो पार्क जो है इसका परिमाप जो होगा तो 2 लंबाई चौड़ाई की बात है तो ये आयत होगा, तो आयत का परिमाप का फार्मूला लगेगा, 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। तो परिमाप यहाँ पे दिया है कि 80 मीटर, और यहाँ पे 2, और लंबाई कितना माना है हमने x, और चौड़ाई कितना माना है y। अब 2 से भाग कर देंगे, ये मीटर है दोनों, तो मीटर से मीटर कट जाएगा। तो और यहाँ 2 से अगर चाहें तो 2 से ये भाग है कटेगा ही, 2 चौक के 8 यानी 40 हो जाएगा। अब x प्लस वाई बराबर कितना लिख सकते हैं 40। ये आपका, इसके बाद फिर इसमें से x का मान निकाल लीजिए, x बराबर 40 और माइनस ये प्लस y है तो इधर आगे कितना हो जाएगा माइनस y, तो ये समीकरण 1 आपका हो गया। अब क्या करेंगे कि क्षेत्रफल की बात कहा है, तो इसी पार्क का क्षेत्रफल या आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला वही लगाएंगे। आयत का या पार्क का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई हमने क्या माना है x, और चौड़ाई कितना माना है y, तो x गुणे y, और क्षेत्रफल कितना दिया है, क्षेत्रफल दिया है 400 मीटर स्क्वायर, 400 मीटर स्क्वायर। तो इसको हम लोगों ने मीटर माना था x y को, तो ये भी मीटर स्क्वायर हो जाए, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कटा, और ये कितना लिख सकते हैं x y बराबर 400, ये हो जाएगा। और फिर इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। अब क्या है कि समीकरण जो आपका 2 है इसमें x का मान रख दिया जाए समीकरण 1 से, यानी समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा कि 2 में रखेंगे तो इसमें रखा जाए तो x और y बराबर कितना है 400, तो इसमें रखिए तो x का मान रखेंगे x की जगह तो कितना हो जाएगा 40 माइनस y, और ये y है ही गुणे में बराबर 400। अब क्या होगा कि इसमें हम अंदर मल्टीप्लाई कर लें, y का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 40y, और इसका y का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो y स्क्वायर इक्वल टू 400। अब इसको सही क्रम में कर लिया जाए, y के सही क्रम में, घात के क्रम में, तो y स्क्वायर वाले को पहले लिखेंगे माइनस है, और फिर इसके बाद ये आपका ये 40 आपका प्लस में है तो ये कितना हो जाएगा माइनस में, माइनस 40y
और ये 400 इधर है तो इधर आएगा, पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा -400 इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा 0। अब इसको y देख रहे हैं कि वाई स्क्वायर का जो माइनस है इसको सबको प्लस करिए, यानी इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो वाई स्क्वायर सबका चिन्ह बदल जाएगा, जो ही माइनस कॉमन लेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस में था तो ये प्लस हो गया, ये तो प्लस में था तो, और ये जो प्लस में है वो कितना हो जाएगा माइनस में, और ये भी माइनस है था तो ये भी कितना हो जाएगा +400 और इक्वल टू 0। अब ये माइनस इधर भेज देंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। आपका इक्वेशन क्या बचेगा वाई स्क्वायर माइनस 40y और प्लस 400 इक्वल टू 0। अब इसको 400 का ये y के स्क्वायर का गुणांक 1 है तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 1 कम 400। अब 400 को ऐसे दो संख्याओं में तोड़ना है कि दोनों का गुणा करने के बाद 400 आ जाए, दोनों को जोड़ने के बाद या घटाने के बाद बीच वाली संख्या आ जाए। तो 400 को ऐसे दो संख्याओं में करना है तो अगर 20 का मल्टीप्लाई किया जाए तो 400 भी आ जाएगा और 20 को जोड़ देंगे तो 40 भी आ जाएगा। तो हम 20 और 20 लेते हैं, किसके लिए 40 को हम 20 में तोड़ देते हैं और बाकी को लिख लेते हैं वाई स्क्वायर और ये माइनस और ये वाई भी है और 40 को हमने क्या लिखा 20 + 20, तभी 20 जोड़ेंगे तभी 40 होगा तो प्लस के रूप में लिख दिया और प्लस ये 400 है ही इक्वल टू 0। अब y का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं वाई स्क्वायर और माइनस y का मल्टीप्लाई इसमें 20 में करेंगे तो 20y हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस और y का मल्टीप्लाई 20 में होगा तो ये भी -20y और ये कितना हो जाएगा +400 इक्वल टू 0। अब दोनों में से क्या कॉमन मिला आपका y और इसमें से y माइनस यहाँ से y बचा और यहाँ से 20 y -20 और इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस और 20 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा y -20 इसमें बचेगा। ये माइनस कॉमन लिया हमने इसलिए यहाँ जो प्लस है वो कितना जो है माइनस हो जाएगा। अब ये y दोनों में से क्या कॉमन मिला y -20 एक ब्रैकेट में और बचा क्या y और ये -20 यहाँ से। अब बचा क्या अगले ब्रैकेट में y -20 इक्वल टू 0। अब दोनों का मान देखा जाए 0 के बराबर y -20 इक्वल टू अगर 0 रखा जाए तो y इक्वल टू 20, यानी y का मान कितना आ गया 20। इसका मतलब कि ये आपका प्लस में है और ये संभव भी है तो ये y हम किसको माने थे चौड़ाई को, यानी चौड़ाई हमारा कितना निकल गया आंसर हो गया कितना 20 मीटर। तो हमने लंबाई कितना माना था, तो लंबाई हमने माना था, लंबाई निकालना है हमें तो लंबाई निकालने के लिए लंबाई को क्या समीकरण जो आपका 1 है तो उसमें मान रख दिया जाए लंबाई के लिए। तो लंबाई के लिए समीकरण जो आपका 1 में y का जो मान अभी आया है y का मान रखने पर क्या होगा, तो समीकरण आपका 1 कितना है x बराबर 40 - y तो x बराबर कितना हो जाएगा 40 और -20 ये भी कितना हो जाएगा 20 मीटर। ये आपकी क्या हो गई लंबाई और यही आपका क्या है आंसर, यानी x का मान भी यानी लंबाई भी 20 और चौड़ाई भी 20।